एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे। राम जी, आज दिवाली है और आज के दिन तो आप भी 14 साल का वनवास पूरा कर कर अपने घर पहुंचे थे। घर का मतलब आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। इस विनायक का भी एक घर है, एक पिता है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना कि कैसे मेरे साथ दर दर भटक कर ऐसे ठोकर खा रहा है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। सच कहूं तो मैं इसकी माँ हूं भी नहीं। मेरा माँ बनना तो बस एक हादसा था। राम जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इसका जो भी हक है ना, वो इसे मिल जाए। इसे इसके पिता से मिलवाने की राह दिखाइए ना। दामिनी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने हर बर्थडे पर मेरे साथ यहाँ आओगी। मैं तो आज भी यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया दामिनी। दामिनी जी, आपको गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपका विनायक इस दुनिया में आ गया है और ना एकदम आपके जैसा दिखता है। काश आप देख पाती, मैं आज भी आपसे किया हुआ वादा निभा रही हूँ। अरे जाओ, बोलो। लाइए, हम संभाल लेते हैं। आप जरा इसे पकड़ो। हाँ। पंडित जी, ये जो दियों का ऑर्डर दिया था, वो औरत कहाँ गई? वो मेरा बच्चा था, छोटा सा, उस औरत के हाथ में था। आपने देखा क्या?
नहीं, अगर उन्होंने विनायक को कुछ... दीक्षा, दादा वो बाइक का पीछा करना है। मेरा विनायक। हाँ भैया जी, बच्चे को उठा लिया। नहीं कोई डैमेज नहीं, हम कल ही इसे पार्टी को बेच सकते हैं। मेरा बच्चा बेच देंगे? यार देखना, कुछ फ्रिज में है तो, बड़ी प्यास लगी है। चल और भूख लगी यार, देखता हूँ कुछ। इसमें भी खरोच नहीं है यार, मैं लेके आता हूँ बाज को, ठीक है? विनायक को निकालने का यही मौका है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां तक आ गई, लेकिन अब यहां से बच के नहीं जा पाएगी। हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को। यहाँ तक आ गई, जाएगी कैसे? हमारी नजर तो ससुरी बच्चे पर थी, लेकिन असली खजाना तो माँ है। बच्चे के साथ साथ माँ को भी बेचेंगे। ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ के देता है।
बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते हैं, तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का भोज, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लो। मुझे उधार नहीं चाहिए, क्योंकि उधार से मिली हुई खुशी बाद में बहुत रुलाती है। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो अच्छे वाले साहब जी। आराधना, यही ना तुम्हारा नाम? तुम ठीक हो? जी वो किधर है? अरे ढूंढो उसे, यही कहीं गई होगी। वो रही। कौन है? तुम्हें परेशान कर रहे हैं? खबरदार जो उसके करीब आए तो। मालिक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए ड्राइवर, चुपचाप अपने सांप को गाड़ी में लेके भाग जा। इसके चक्कर में तुम दोनों जान से जाओगे, क्योंकि ये लड़की और ये बच्चा अब हमारा है, धंधे की बात है। मेरा ड्राइवर तुम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को बुला रहा था। लेकिन अफसोस, तुम लोगों का शायद नसीब इतना अच्छा नहीं। साहब जी, ये लोग बहुत खतरनाक है। आप इन लोगों से मत। आज दिवाली है, भगवान राम ने रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली मनाने के लिए राक्षसों को तो मारना ही पड़ेगा। ये साहब तो दिखते भी फिल्म के हीरो जैसे हैं और लड़ते भी हीरो जैसे हैं। एकदम अक्षय कुमार हैं। तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है। तुम चलो, आओ, सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा क्या बच्चे के लिए? सुनिए, इनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आइए। नहीं भाई साहब, नहीं। तुम दोनों को खाने की जरूरत है, ठीक है? फटाफट ले आइए, जो कुछ भी है जल्दी लेके आइए। आप अभी भी मास्टर जी हो क्या? क्योंकि आप अभी भी वैसे ही समझाते हो। लेकिन आजकल जिंदगी मुझे समझा रही है, मैं कोई काम नहीं करता।
लगता है ये काम छूटने की वजह से परेशान है। नहीं नहीं, वो आप यहीं रहते हो? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मुंबई से इतनी दूर? अरे बच्चा तुम्हारा है। बच्चे का बाप कहाँ है? और तुम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रख रहा वो? अपने दादू की एक बात याद रखना मेरी बच्ची, जब तक तुझे इस बच्चे का बाप का पता न चले सबको यही कहना कि जरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं बस इंतजार करती रहती हूँ, कभी तो वापस लौटेंगे ना। वैसे एक साल में कितना कुछ बदल गया ना साहब। मेरी जिंदगी तो 1 मिनट में बदल गई। सर आप कुछ और लेंगे? नहीं, कितना हुआ? 100 रुपए हुए। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसे हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे मेरे पास है। रहने दीजिए साहब। आपने वैसे भी मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपने मेरे बच्चे को उन गुंडों से बचाया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तुम्हारी खुददारी। This is now how you burp, मतलब बच्चे को ऐसे ढका नहीं दिलवाते। एक सेकंड, मैं बता। बच्चे को अगर ढका दिलवाना होता है ना, तो सबसे पहले उसको कंधे के ऊपर ऐसे रखते हैं, हाथ नीचे से रख के ऊपर से नीचे करते हैं, धीरे धीरे थपकियां देते हैं। साहब ये तो आपको अनजान मान ही नहीं रहा है, लेकिन आपको ये सब इतने अच्छे से आता है, कैसे? अरे मैं और मेरी वाइफ ना मेरी बहन के बच्चों के साथ ऐसे ही खेला करते थे, पूरा दिन यही करते थे, है ना? वैसे साहब आप वो जो कुछ उम्मीद लेकर मुंबई आए थे वो पूरी हो गई है? तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको, अरे गिर जाओगे, अरे पीछे हटो। तुम अपने बच्चे को संभालो, चलो। अरे बेटा लॉकेट छोड़ो ना, टूट जाएगा वो। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं। सांप की गले का लॉकेट और मेरी हाथ की घड़ी पर एक जैसा निशान है, माँ सरस्वती का। साहब जी ये लॉकेट आपने कहाँ से लिया है? ये बरेली से ही लिया। यहाँ के ज्वेलर्स हैं कि ज्वेलर्स वहां से। लेकिन क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ये ज्वेलर्स, ये तो वही नाम है जो दामिनी जी के दिए हुए कड़ी में खुदा हुआ था।
उस रात मुझसे विनायक के पापा का पता खो गया था। बस बी से बदायूं समझा कि इस शहर आ गई, लेकिन अब तक विनायक को उसके पिता से नहीं मिला पाई हूँ। अब लग रहा है शायद गलत सोचा। शहर का नाम बदायूं नहीं बरेली होगा। वैसे भी यहाँ के ज्वेलर्स की तो दुकान मिली ही नहीं। क्या हुआ? साहब जी, इसके पिता भी काम के लिए बरेली ही गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं और मैं बस उनको ढूंढते हुए परेशान हो रही हूँ यहाँ पर। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए बरेली जाना है। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? और आप तो वहाँ बहुत लोगों को जानते भी होंगे ना, तो मेरे लायक अगर कोई काम होगा तो। साहब जी, मैं घर का सारा काम जानती हूँ और मैं खाना तो बहुत अच्छा बना सकती हूँ। ठीक है, तुम साथ चल सकते हो, देखते क्या कर सकते हो। तू एक दिया जलती है जो हो जाती है रोशनी, तू एक दुआ। बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कोई डोनेशन दे देते, तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का भोग, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लो। ना बेटे, बाप के पैर नहीं छूते, जल्दी आना है। पूजा की सारी तैयारी हो गई है दीदी जी। चलो अच्छी बात है। और पार्टी की? हाँ, उसका भी सारा इंतजाम हो गया है। सुन सिंपल, तू ना एक काम कर, तू ना यहाँ आ जा। अरे मेरे बड़े भैया है ना, मेरे जेठ जी माधव दास, वो ना अपने दुख के वनवास से बाहर निकल गए हैं और आज तो घर से भी बाहर निकले हैं। अब सब पूजा के लिए आ जाओ, पूजा के बाद पार्टी होगी। लगता है बड़े मालिक आ गए। बड़े भैया जल्दी घर वापस आ गए, अब हम उनसे क्या कहेंगे? और तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? गेस्ट भी आते होंगे। कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे। माधव को आने तो दो।
तुम्हारे भैया तो खिलाड़ी निकले। आज ये दुख का वनवास खत्म हुआ और सुख का महारस खोज लाए और साथ में बच्चा भी ले आए। वाह वाह, क्या बात है। माधव के साथ एक लड़की और बच्चा, कौन है ये लोग? वो माधव, हमने सोचा कि उस हादसे को 1 साल से ऊपर हो गया तो क्यों ना हम वो बड़े पापा हैप्पी दिवाली। काया, हैप्पी दिवाली बेटा। जो भी कर रहे हो कंटिन्यू रखो। अरे आज तो किसी को डांटा भी नहीं, जरूर कुछ ना कुछ जादू हुआ है इनके साथ। सिंपल, तूने बहुत देर कर दी। बड़े वाली, अब आप आ ही गए हैं तो हर साल की तरह आरती कर लीजिए। ऐसा क्या हो गया साहब को? भगवान की आरती भी नहीं की? पहले तो अब ये कौन मैडम साथ में आई है? नहीं थी, ये आराधना है। इसे 7 क्वार्टर्स में रहने के लिए जगह दे दो और जो भी काम है इसे बता देना। और हाँ, इसे और इसके बच्चे को जो भी चाहिए मिल जाना चाहिए। इन कामचोरों से कहा था कि माधव के आने से पहले दामिनी की फोटो निकाल दें, लेकिन इन्हें अभी ही करना था।
माधव, मैंने इनसे कहा कि फोटोज बाहर निकालने के लिए। हमें यह महसूस हुआ कि अगर ये फोटोज इस घर में रहेंगे तो उन्हें देख देखकर तुम्हारी तकलीफें और बढ़ जाती है, इसलिए हमने वो किसका फोटो है ये जिसे देख के साहब को तकलीफ होती है? जलेबी जी। इस लड़की को सर्वेंट क्वार्टर्स तक ले जाओ। अरे चलो चलो, दिवाली पार्टी शुरू करते हैं, चलो। तुम यहाँ के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी और इस घर के कायदे नियम सब मानने पड़ेंगे तुम्हें, और मेरी बात खास कर माननी ही होगी, समझी? वैसे एक बात बताओ, बड़े मालिक को कैसे जानती हो तुम? कहाँ हुए उनके दर्शन? दरअसल मैं साहब जी को मुंबई में मिली थी और तभी से जानती हूँ। साहब तुम्हें मुंबई में मिले तो तुम यहाँ बरेली में क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी और मुझे बडाउन में साहब जी मिले। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई तो वो अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। देखो, यहाँ सिर्फ 2 लोगों का बिस्तर है, एक मेरा और एक जलेबी दीदी का। जब तक तुम्हारे लिए बिस्तर का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम्हें यहाँ इस सोफे पे ही सोना पड़ेगा। ठीक है दीदी, मेरे घर में तो मुझे बिस्तर नहीं मिला था ना, तो जमीन पर ही सोती थी। ये सोफा तो फिर भी ठीक है। वैसे चंदा दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। जब मैं साहब से मुंबई में मिली थी तब तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब तब वो एकदम खुश मिजाज थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे और भगवान की आरती के लिए तो कभी मना नहीं करते थे। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो वो एकदम ही चुप से हो गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं वो। बड़े मालिक मालकिन के गुजरने के गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो खुद को अपने कमरे में ही बंद रखते हैं, किसी से मिलते जुलते भी नहीं हैं। अंदर से बहुत दुखी हैं वो। उनकी बीवी कौन है? मतलब कौन थी? मेनका मैम ने उनकी सारी तस्वीरें इस घर से हटवा दी हैं। बगल के स्टोर रूम में एक तस्वीर है उनकी, रुको मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देखो बड़ी मालकिन की तस्वीर। चंदा, तुमने फिर से मालकिन के मरने का जिक्र शुरू कर दिया। और फिर ये तो बाहर की लड़की है, इसके सामने ये सब बातें करने का क्या मतलब है? पता नहीं कब तक रहेगी यहाँ। ये तस्वीर वहां रखो और चलो, मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है। जी दीदी। जलेबी जी, आप मुझे भी कोई काम दे दीजिए ना करने के लिए। अभी मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूँ, इसीलिए घर के अंदर आने नहीं दे सकती, समझ गई? अच्छा 1 मिनट रुको। ये काम कर सकती हो तुम, घर में जितने भी मेहमान आएंगे उनका स्वागत इस इतर से करना होगा। ठीक है। चलो। जी।
मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है। और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको, अरे गिर जाओगे। अरे पीछे हटो। माधव, एक अरसे बाद हमारी हवेली में रौनक आई है। हमारे सारे रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंड्स सब इकट्ठे हुए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आगे के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। और वैसे भी अगले हफ्ते एडॉप्शन सेरेमनी है, यानी दत्तक ग्रहण संस्कार, जहां लीगली तुम मेरे बेटे आर्यन को गोद लेने वाले हो। उसके बाद वो तुम्हारा वारिस बन जाएगा। फिर वो तुम्हारा और इस परिवार का नाम हर जगह आगे बढ़ाएगा। जब हमने ये डिसाइड कर ही लिया है माधव, तो क्यों ना आज की इस पार्टी में इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तुम खुद कर दो। I'm really sorry दीदी, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता। देखिए, अगर आपको ये मौके पे अनाउंसमेंट करनी है, बेशक कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फैमिली और आर्यन के लिए जो सही है, आप वो फैसला ले सकती हैं। अच्छी लगनी है आपको। लेकिन माधव, जब देखूं चेहरा रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना डार्लिंग मेरे। Wow, what a performance! One more. Wow, wonderful. Once more. वैसे एक बात कहूँ? कहो। मुझे तो ना सोच कर भी चक्कर आ रहा है कि आखिर बड़े भैया ने ये चक्कर चलाया कैसे होगा। कैसा चक्कर? अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है ना, तो जरा गिनकर देखो। बड़ी जेठानी जी को गुजरे हुए कितने महीने हुए, और ये जो नई नौकरानी आई है, इसका बच्चा कितने महीने का है? अरे हो ना हो, मुझे तो लगता है बड़े भैया का पहले से ही कोई चक्कर था। क्या बकवास कर रही हो तुम डिम्पल? डिम्पल, मजाक करने की बिना एक हद होती है। तुम अच्छी तरह से जानती हो भैया कितने अच्छे और साफ दिल के हैं। वो सिर्फ एक गरीब मजबूर लड़की की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। डिस्गस्टिंग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लो जी, मैंने तो सच ही कहा था। मैं तेरे पापा के शहर में आ गई हूँ विनायक। अब मैं बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लूंगी। पापा के आशीर्वाद से हमें रहने के लिए ये घर भी मिल गया है।
तू बहुत जल्दी उनसे मिलने वाला है। अब ना तू आराम से सो जा, ठीक है? कल सुबह होते ही मैं तेरे पापा को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।